अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वज़न और निकलते हुए पेट को देखकर परेशान हैं? क्या आप भी एक्सरसाइज़ कर कर के, सप्लीमेंट लेकर या डाइट प्लान यूज़ कर के तंग आ गए हैं, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगी जो आपको इस मसले से निकाल सकता है। सिर्फ़ एक घर में बनाया गया पाउडर, जिसका 1 चम्मच रोज़ाना लेकर आप 2 से 3 हफ़्तों में अपने अंदर एक फ़र्क महसूस कर सकेंगे। वज़न कम करने के लिए एक पाउडर जो मैं आपको बताऊँगी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो ज़्यादा चीज़ों से नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ़ 4 बीजों को लेकर बनाया गया है। देखें, ये बीज जो हैं ये अपनी अफ़ादियत खुद रखते हैं। मैं इसको बनाने से पहले आपको इन बीजों के बारे में और इनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या अफ़ादियत है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी, ताकि आप खुद जान सकें कि इन बीजों में कितनी ग़िज़ाइयत मौजूद है और किस तरह ये हमारे जिस्म में जो जाके जो है वो काम सारे अंजाम दे सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे हमारे वेट को कम करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये 4 बीज आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज़ करेंगे, बल्कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। ये वो कौन से 4 सीड हैं, ये मैं आपको बताऊँगी और बताऊँगी कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे ये आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करेंगे, और ये रेमेडी इतनी इफ़ेक्टिव क्यों समझी जाती है वेट लॉस जर्नी के लिए। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं कि आपके मोटापे को और बढ़ते हुए पेट को कैसे ये चीज़ें दुरुस्त कर सकती हैं, तो आपको ये मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी, ताकि आप हर स्टेप को वाज़िया तौर पर समझ सकें और इसे अप्लाई करके आप अपने वेट को और बढ़ते हुए पेट को जो है वो कम कर सकें। आपको पता है कि जब आपको मोटापा यानी आने लगता है या दिखने लगता है और आपका पेट बढ़ने लगता है, तो एक बार अगर ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि ये होता क्यों है? ये होता है ओवर ईटिंग से। जो है बेवजह खाना शुरू कर देना चीज़ों का, और ज़्यादा खाना खाना, या ज़्यादातर कार्ब्स वाली यानी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, शुगरी फूड का इस्तेमाल करना, जंक फूड का इस्तेमाल करना, ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो लो काम करता है और आपको ब्लोटिंग फ़ील हो जाती है। ये मेन वजूहात होती हैं जो वज़न को क्या करती हैं, बढ़ाना शुरू कर देती हैं। अगर आप अपने डाइजेशन को, मेटाबॉलिज़्म को सही करना चाहते हैं और ब्लोटिंग को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ये क्योंकि इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करके आप अब आसानी के साथ अपने वज़न को और पेट की चर्बी को कंट्रोल रख सकते हैं। तो आज की रेमेडी जो होगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको ये बताऊँगी कि ये ख़ुसूसी तौर पर जो 4 बीज हैं, ये इन्हीं 3 चीज़ों पर जो है वो मेनली काम करते हैं, और काम करके जो है हमारे वेट को जो है वो कम करने में, और वेट जो हमारा पेट निकला हुआ होता है उसको कैसे अंदर ले जाने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। अब बात करेंगे कि इस पावरफुल रेमेडी को कैसे बनाना है, यानी इसके बनाने का तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल कब करना है, और किन लोगों को इसे इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि ज़्यादा बड़ा या लंबा चौड़ा नहीं है। आपको 4 सीड लेने हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। सबसे पहले आपने अजवाइन लेनी है, दूसरा जो सीड है वो आपने सौंफ लेनी है, तीसरा जो है वो आपने ज़ीरा लेना है, और चौथा आपने मेथी दाना लेना है। आपने इनको हम वज़न ले लेना है, यानी एक जैसे वज़न यानी एक जैसी क्वांटिटी मिकदार में आपने इनको ले लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अजवाइन लेनी क्यों है, क्योंकि अजवाइन जो होती है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसमें थाइमोल होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है और फैट को बर्न करता है। इसमें ब्लोटिंग और एसिडिटी को कंट्रोल करने की भी अफादियत होती है। ये हमारे पेट को हल्का महसूस करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ खसूसियत ये रखता है। एंटी फंगल यानी फंगस के ख़िलाफ़ भी असरात इसमें मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात ये रखता है जो खलियात को नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है। तो अजवाइन के इस कदर फ़ायदे होते हैं जो हमारे के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए इतनी अफादियत रखते हैं। दूसरे नंबर पे जो बीज है सौंफ, ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है।
जो कि भूख को कंट्रोल करने में मदद देती है और वैसे भी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जो होती है ये बेहतर होती है। ये हमारी ओवर ईटिंग से जो है हमें बचाती है और ये इसमें कुदरती तौर पर डिटॉक्सीफायर होते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। तो सौंफ के भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, इसलिए इसको वेट जर्नी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब बात आती है ज़ीरा की, यानी जो हमारा तीसरा बीज है। तो ज़ीरा में आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की जो है वो सलाहियत होती है, यानी ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है और बॉडी की जो कैलोरीज़ होती हैं उनको बर्न करने की जो रफ्तार होती है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए ज़ीरा भी जो है ये हमारी वेट लॉस जर्नी में, यानी हमारे पेट को अंदर ले जाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। चौथा बीज आता है जो है कि मेथी दाना, जो सोल्यूबल फाइबर का बड़ा ज़रिया है, जो आपको ज़्यादा देर के लिए फुलनेस जो है वो फ़ील करवाता है, जिससे आपको भूख कम महसूस होती है। यानी जो ओवर ईटिंग करते हैं या बेवक्त खाना खाते हैं उसको ये कंट्रोल करवाता है, यानी उसको ये कंट्रोल करती है। उसके बाद वेट लॉस के लिए जो है वो मदद मिल रही होती है इसमें, क्योंकि जो हमारे फ़ैट के मेटाबॉलिज्म को भी ये जो होती है बूस्ट कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है और स्पेसिफ़िकली जो विसरल फ़ैट होती है उसको कम करने में मदद करता है। विसरल फ़ैट जो होती है वो हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, यानी जिगर हो गया, आंतें होंगी वगैरह, इनके चारों तरफ ये जो होता है ये जमी हुई होती है और ये सब से मुश्किल होता है इसको कम करना। तो इसलिए ये इसको जो मेथी दाना होता है इसको कम करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि ये चारों इंग्रेडिएंट्स, ये चारों बीज जो है वो अपनी अपनी जगह इतनी अफादियत रखते हैं और अपनी अपनी जगह अपनी अफादियत के साथ ये काम करके वेट लॉस में मदद कर सकते हैं और मदद करते हैं। लेकिन आप सोचें, जब इन चारों बीजों को एक साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये कैसा एक मैजिक फुल यानी पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है और इसके क्या रिज़ल्ट होंगे और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिससे हम कहीं गुना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं अपने वेट लॉस में, यानी अपने वेट को कम करने में। अब बारी आती है कि इसको बनाना क्या है, बनाने का तरीका क्या है, यानी बनाते कैसे हैं। तो आपने क्या करना है कि इन चारों सीड को एक बराबर मिकदार में, यानी एक जैसी क्वांटिटी में ले लेना है। लेने के बाद आपने इसको बारी बारी तवे के ऊपर जो है वो लो फ्लेम पर यानी रोस्ट करना है, यानी भूनना है और आपने इसको तब तक भूनना है जब उनमें वो जो नमी सी होती है वो ख़त्म ना हो जाए, यानी जब उनमें हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर आपने उसको क्या करना है, एक साइड पे एक प्लेट में निकाल लेना है। इससे क्या होगा, उसका मॉइस्चर जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे इन बीजों के असरात क्या होंगे और बढ़ जाएंगे। ठंडा करने के बाद आपने इन चारों बीजों को एक ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करके इसका एक पाउडर बना लेना है। और फिर पाउडर बनाने के बाद आपने एक एयर टाइट जो है वो शीशे का जो है वो जार लेना है, उसके अंदर इसको बंद कर देना है ताकि नमी पैदा ना हो सके और ये पाउडर जो है वो काफ़ी टाइम तक आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। आपने अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रोज़ाना एक नीम गर्म पानी के गिलास के साथ 1 चम्मच जो है ये पाउडर लेना है। इसमें थोड़ा सा आप काला नमक और थोड़ा सा नींबू अगर स्क्वीज़ कर लें, यानी निचोड़ कर पी लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने क्या करना, आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, डिनर से पहले भी आप ले सकते हैं, यानी जब आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, रोज़ाना इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आप 15 से 20 दिन तक आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपको अपना पेट जो है वो हल्का हल्का महसूस होगा, ब्लोटिंग फील नहीं होगी, यानी वो कम हो जाएगी और आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और आपको महसूस भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ह करना चाहती हूँ कि ये बीज एक कुदरती तौर पर जो है इनमें इतनी अफ़ादियत पाई जाती है और ये हमारे जिस्म के लिए इतने कारआमद होते हैं, तो ये कुदरती ज़रिया है। ये कोई मैजिक जो है मैं कहती हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं है, कोई पिल नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करके रातों रात कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 15 और 20 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि आपको खुद फील होगा कि आपका पेट कितना हल्का हल्का है और आपके वज़न में किस तरह से कमी महसूस हो रही है। लेकिन अगर इसके साथ आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर आप रोज़ाना 30 मिनट की हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज आप कर सकें तो वो करें,
और अगर आप अपनी डाइट में से कार्ब्स को कम कर दें, जंक फूड को कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हर टाइम आप जो है पीते रहते हैं उसका कम इस्तेमाल कर दें, रिफाइंड शुगर से अवॉइड कर लें, तो आप क्या करेंगे, या आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप इतनी टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की, और आप अपने आप को इन कामों में बिज़ी रखें जिनको करना आप पसंद करते हैं, ताकि आपकी स्ट्रेस जो है वो मैनेजमेंट रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। 6 से 7 से 8 घंटे की जो है वो आपने अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करनी है। आपने अपने खाने में रिच फाइबर वाले फूड को ऐड करना है। कोशिश करें सलाद का इस्तेमाल हर खाने में ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इंटेक आप रखें, प्रोटीन भी अपनी डाइट में शामिल करें। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपनी प्लेट को जो है वो बैलेंस डाइट के तौर पर तैयार करके साथ रखेंगे, तो आपको ये जो बीज हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कुदरती तौर पर मैं ये कहूँगी कि इन इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि नुकसान ना हो। अब ये नहीं है कि ये रेमेडी जो है वो हर एक इंसान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है, हर इंसान को फ़ायदेमंद जो है फ़ायदे दे सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए जो उनके लिए नुकसान दे सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए ये है कि वो अजवाइन और मेथी के से जो है वो परहेज़ करें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी में नुकसान दे सकते हैं। इसलिए ऐसी औरतें जो हैं वो जो इस कंडीशन में होती हैं वो इनका इस्तेमाल जो है वो ना करें। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको डायबिटीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओवर कंज्यूम नहीं करना आपने, यानी ये नहीं है कि आप इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप इसको दिन में जब चाहें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आप इसको ओवर कंज्यूम करेंगे, यानी एक लिमिट से एक हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो उसके भी नुकसान आपको हो सकते हैं। आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, हो सकता है, एसिडिटी आपको हो सकती है। तो इस बातों का आपने ख्याल रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ना करें। अगर करना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्टर की हदायत और मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, और जिस क्वांटिटी में, जिस मकदार में अगर डॉक्टर उनको परमिशन दे तो वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ बाकी लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप अपने ध्यान में रख कर और इसका इस्तेमाल करके आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने अंदर रखते हैं, इतनी ज़्यादा अफादियत रखते हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लोटिंग से निजात मिलेगी, डाइजेशन सिस्टम आपका सही हो जाएगा। आपको बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको रिलैक्समेंट फ़ील करेंगे आप, आपको महसूस होगा। आप 15 से 20 दिन जब आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे, अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, रिच फाइबर वाली जो है वो फूड इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुद 15 से 20 दिन के बाद अपने अंदर एक तब्दीली देखेंगे। देखिए, ये कोई सख्त डाइट प्लान मैं आपको नहीं बता रही, या कोई सख्त चीज़ ऐसी नहीं बता रही जिसको करके आप बोर्ड फील करें और आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। बस आपने करना क्या है, अपनी एक बैलेंस प्लेट जो है वो खाने की तैयार करनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ का होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपने एक टाइम रख लेना है। सुबह खाली पेट ले लें इसको, रात को ले लें, लंच में ले लें, जब भी एक गिलास आपने ये कंज्यूम करना है। एक्सरसाइज कर लें, नींद पूरी कर लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लें, और ये सारी चीज़ें करके आप अपने वेट में जो है वो कमी कर सकते हैं। यानी एक फ़्रेश डाइट जो है वो यूज़ करके, एक फ़्रेश टाइप का आप लाइफ़स्टाइल जो है वो अपना कर अपनी ज़िंदगी को जो है वो ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, फ़िट रह सकते हैं, और आप एनर्जेटिक फ़ील करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस रेमेडी को आप यूज़ करके विद इन 15 और 20 डेज़ अपने अंदर जो है वो इंशाल्लाह फ़र्क देखेंगे, अपनी सेहत में देखेंगे फ़र्क, और आप देखेंगे कि आप किस कदर एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, फ्रेश फ़ील कर रहे हैं, ब्लोटिंग कम होने की वजह से आपका पेट कितना हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इन 4 सीड में कितनी ज़्यादा अफादियत है और ये किस कदर हमारे लिए फ़ायदेमंद है।